नमस्कार दोस्तों, मैं मुजीब मेहता। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छे मंदिर दिखाने जा रहा हूँ। बहुत ही अद्भुत और प्राचीन मंदिर है गुजरात में। ये मंदिर शिव जी का है और ये गांव का जो नाम है वो गांव मेरा भी है और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी गांव है। आप सब समझ गए होंगे, इस गांव का नाम है वडनगर। तो ये वडनगर का मंदिर के बारे में कुछ चीज़ें अनजानी है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये है वडनगर का शिव मंदिर, जिसको सब लोग हटकेश्वर महादेव के मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है, करीब 12वीं सदी का कहा गया है, यानी करीब 800 से 1000 साल के आसपास पुराना मंदिर है ये। और ये हटकेश्वर शिवलिंग है, हटकेश्वर महादेव शिवलिंग। यहाँ पे जो शिवलिंग है वो हटकमणि के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की 2-4 खास बातें हैं जो मैं आपको अवश्य बताना चाहूँगा। आप देखिए। आइए इस मंदिर में हम अंदर प्रवेश करते हैं। ये उसका द्वार है, दक्षिणी द्वार। यहाँ पे नॉर्मली उत्तरी द्वार से या दक्षिणी द्वार से प्रवेश होता है। जो पूर्वी द्वार है वहाँ से कम एंट्री होती है। और यहाँ पे जो खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, इस मंदिर में आप देखेंगे तो नंदी आगे है और ये जो कूर्म है वो पीछे है। नॉर्मली हम कोई भी शिव मंदिर में जाते हैं तो पहले कूर्म होता है, आगे कूर्म होता है और उसके पीछे नंदी होता है। लेकिन यहाँ पे ये नंदी है आगे और इसके पीछे ये कूर्म है। यहाँ से हम लोग ये भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। तो मैं आपको भगवान के दर्शन भी कराता हूँ। अभी यहाँ पे पूजा पाठ चल रही है। ये हटकेश्वर महादेव के शिवलिंग है। अभी सिर्फ फूल वूल सब चढ़ाए हुए हैं, पूजा चल रही है। तो आपको मैंने ये दर्शन करवाए। दूसरी खास बात इसमें ये है, इस मंदिर की अगर आप ध्यान से देखें तो हर कोई मंदिर में 2 साइड में, एक साइड गणपति होते हैं और दूसरी साइड हनुमान जी होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको हनुमान जी की जगह कार्तिक स्वामी होंगे। जो यहाँ पे ये दरवाज़ा बंद किया हुआ दिख रहा है और उसमें गुजराती में कार्तिक स्वामी लिखा हुआ है। यानी यहाँ पे एक साइड कार्तिकेय है, हनुमान जी नहीं है लेकिन कार्तिकेय है, और दूसरी साइड गणपति है। तो ऐसा मंदिर आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। और ये कार्तिक स्वामी का दरवाज़ा यहाँ पे हमेशा बंद रहता है, उनकी मूर्ति दिखाई नहीं जाती। वो यहाँ ऐसा कहा जाता है कि केवल कार्तिक महीने की पूनम के दिन साल में एक ही बार इस दरवाजे को खोल दिया जाता है और कार्तिक स्वामी के दर्शन करवाए जाते हैं। बाकी के पूरे साल भर वो कार्तिक स्वामी के दर्शन कराए नहीं जाते, वो बंद रखा जाता है ऐसे ही। तो ये है मंदिर की बहुत ही खूबसूरती। इसके ऊपर घुमट है, घुमट में भी आप देखिए यहाँ पे नंदी भी 2 रखे हुए हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है, और इसके पीछे एक कूर्म। इसमें दूसरी खास बात यह है इस मंदिर की, जो बहुत लोगों ने नहीं जानी, कि ज़्यादातर शिव मंदिर में शिवलिंग के पीछे पार्वती जी होती है। तो वहाँ पे तो जहाँ शिवलिंग का दर्शन मैंने करवाया वहाँ तो पीछे पार्वती जी की छोटी मूर्ति है ही, लेकिन यहाँ से ये सीधा अगर हम सामने का द्वार जो है तो यहाँ पर माता जी का एक सामने एक अलग से मंदिर है। वहाँ पे अम्बा और बहुचरा जी यानी 2 माता
का मंदिर है। सामने भी माता जी रखे हुए हैं, तो ये आपको मैं दर्शन करा देता हूँ। ये अम्बा माता जी मंदिर ऐसा लिखा हुआ है, ऊपर गुजराती में लिखा हुआ है अम्बा माता मंदिर। और यहाँ पे दो मूर्तियाँ माता जी की आपको शायद दिखाई दे, आपको दर्शन हो जाए। ये दो माता जी है, और इसके ठीक सामने हम देखेंगे ये मंदिर का मेन प्रवेश द्वार हटकेश्वर महादेव, ये मंदिर का पूर्वी द्वार है। ये मंदिर गुजरात के जो और पूरे भारत के जो नागर ज्ञाति है, वो नागर कास्ट है, चाहे नागर बनिया हो, नागर ब्राह्मण हो, नागर गृहस्थ हो, ये सब नागर कम्युनिटी का ये इष्ट देव का मंदिर कहा जाता है। उनके आराध्य देव है भगवान हटकेश्वर महादेव। और इसमें मंदिर के चारों तरफ बहुत ही अच्छी कलाकृति, प्राचीन कलाकृतियाँ आपको देखने को मिलेगी। तो ये छोटा सा आपको मैंने दिखाने का प्रयास किया है। इस मंदिर के बारे में अगर देखने जाए तो बहुत सी चीज़ें देखने के लिए हैं। इसके चारों ओर बहुत ही अच्छी अच्छी आकृति जो कार्विंग किया हुआ है पुराने ज़माने का, और इस तरह से ये मंदिर आप दर्शन करने आ सकते हैं। इस तरह का मंदिर शिव जी का शायद ही कोई होगा जिसमें जो मैंने खूबियाँ दिखाई कि कूर्म पीछे है, नंदी आगे है, एक साइड गणपति है, एक साइड कार्तिक स्वामी है, और शिव जी के सामने ही माता जी की मूर्ति भी है। इसके अलावा यहाँ पर आएंगे अगर आप तो रहने खाने पीने का भी व्यवस्था किया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ आते हैं तो ये इसका ऑफिस है ट्रस्ट का, मंदिर ट्रस्ट का यहाँ पे ऑफिस है, ट्रस्ट कार्यालय। उसके बाद अगर हम यहाँ से आते हैं तो ये कार पार्किंग एरिया है, यहाँ पे सब कार पार्किंग रहती है। ये कार पार्किंग एरिया है, और इसके बाद ये कैंटीन है, यानी आपको कुछ खाने का, चाय नाश्ता वगैरह सब यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। और ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है, ये बिल्डिंग में रूम्स अवेलेबल है। अगर आपको नाइट स्टे करना हो, रुकना हो, तो यहाँ पे रूम्स भी अवेलेबल है। तो ये मैंने एक छोटा सा वीडियो आप सबके लिए ये बनाया हुआ है। इस मंदिर का जो खास महत्व था वो बहुत कम लोगों को पता था, वो मैंने शेयर करने का प्रयास किया है ताकि पूरे भारत में इसकी जानकारी हो। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये हटकेश्वर महादेव यानी हटकमणि शिवलिंग वो शिव है, वो पाताल लोक में पार्वती जी के साथ निवास करते हैं। ऐसा शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि हटकेश्वर स्वरूप जो शिव है वो पाताल में निवास करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।